अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि पंजाब में जो नया बलदियाती निज़ाम यानी मुकामी हुकूमतों का जो नया निज़ाम है, जिसके तहत अगले 6 माह में इलेक्शन होने हैं। दिसंबर जनवरी के दरमियान कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे। हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो गई हैं। इसका मुख्तसर सा खाका आपके सामने आज के इस ब्लॉग में हम पेश करेंगे कि इस निज़ाम क्या है, और फिर आपको बताएंगे कि यूनियन कौंसिल के इलेक्शन में किस तरह इलेक्शन होगा और उसके साथ साथ यूनियन कौंसिल के इख्तियारात क्या हैं। आज हम अपने आप को यूनियन कौंसिल तक महदूद रखेंगे। इस निज़ाम के तहत टाउन कॉरपोरेशनें होंगी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी, म्यूनसिपल कमेटी होगी, तहसील कौंसिल होगी और यूनियन कौंसिल होगी। जो बुनियादी सबसे बुनियादी यूनिट है वो यूनियन कौंसिल है। उसके बाद फिर तहसील कौंसिल या टाउन जो कौंसिल है वो होगी, म्यूनसिपल कमेटी होगी। 50,000 25,000 से लेके 2 लाख की आबादी तक के लिए, और 2 लाख की आबादी से ऊपर के जो है वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होगी। तो जो यूनियन कौंसिल है, इसके हवाले से बहुत ज़्यादा उबाम पैदा किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, और आज की इस वीडियो, आज व्लॉग का बुनियादी मकसद भी यह है ताकि इस उबाम को वाजे किया जाए, इसको क्लियर किया जाए कि जो यूनियन कौंसिल का इलेक्शन लड़ने के लिए कोई जो है वो तालीम की हद मुकर्रर नहीं है। आप पढ़े लिखे हैं नहीं हैं, आपने मैट्रिक किया है, आपने मैट्रिक नहीं किया है, आपने एमए किया है, पीएचडी किया है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है तालीम की कि मिनिमम कितनी तालीम होनी चाहिए। काउंसलर से लेके और ऊपर तक, टाउन कमेटी, टाउन का जो मेयर है वो हो, या तहसील जो काउंसिल है वो हो, उसके लिए जो मेयर है उसके लिए जो है वो कोई उसकी तालीम की जो है वो शर्त नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल एक बेबुनियाद प्रोपोगंडा है जो कि किया जा रहा है, और मुख्तलिफ लोग इसको फैला रहे हैं कि जी आप FA चाहिए इसके लिए और BA उसके लिए। कोई बुनियादी शर्त नहीं है। अब जब MNA MPA के लिए नहीं है, जब सेनेटर के लिए नहीं है, जहाँ कानून साजी, जहाँ हमारी किस्मत के फैसले होते हैं, तो फिर ये जाहिर है कि काउंसलर के लिए कैसे हो सकती है। तो ये बुनियादी एक चीज़ है जो कि क्लियर करना ज़रूरी है। अब जो यूनियन काउंसिल है, इसमें 9 जनरल काउंसलर्स होंगे जो बराह रास्त सिलेक्शन लड़ेंगे, और पूरी यूनियन काउंसिल जो है वो एक जो है वो हल्का होगी, वार्ड्स नहीं होंगे, एक ही पूरा हल्का होगा। एक वोटर को एक वोट देने का हक होगा। वो जिन 9 उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो कामयाब करार पाएंगे, जिनको कम वोट मिलेंगे वो उस फहरिस्त से निकल जाएंगे। पहले 9 जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। और 4 मखसूस नशिस्तें होंगी जब काउंसिलर का इलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यूनियन काउंसिल के जो 9 जनरल सीटों में मुंतखब होने वाले मेंबरान हैं वो 4 मखसूस नशिस्तों का इंतखाब करेंगे शो ऑफ हैंड के ज़रिए। वो एक खातून मेंबर है, एक किसान या मजदूर, अगर गांव है तो किसान, अगर शहर है तो मजदूर, एक नौजवान, एक यूथ की सीट है काउंसलर की, और एक जो है वो गैर मुस्लिम की। और जहाँ गैर मुस्लिम नहीं होगा वहाँ ये सीट खाली रहेगी यूनियन काउंसिल में। तो इस तरह 13 कुल सीटें होंगी। जब 13 सीटें मुकम्मल हो जाएंगी तो फिर चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होगा, और ये पैनल बनेगा। चेयरमैन वाइस चेयरमैन अलग अलग नहीं होंगे, चेयरमैन वाइस चेयरमैन एक ही पैनल के होंगे। यानी अगर मैं चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ तो मुझे वाइस चेयरमैन भी अपने साथ किसी को खड़ा करना होगा, और ये जो 13 काउंसलर्स हैं ये वोट देंगे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के लिए, और शो ऑफ हैंड होगा, हाथ खड़ा करके फैसला होगा। जिसको अक्सरियत वोट देगी वो यूनियन काउंसिल का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो है वो बन जाएगा। अब जो है वो काउंसलर के लिए जो कम से कम उम्र है वो 21 साल मुकर्रर की गई है। वाइस चेयरमैन के लिए और चेयरमैन के लिए कम से कम जो उम्र है वो 25 साल है। जो यूथ काउंसलर है उसके लिए 18 साल से 32 साल की उम्र है। 18 साल से कम ना हो, 32 साल से ज़्यादा ना हो, तो वो काउंसलर का, यूथ काउंसलर का इलेक्शन लड़ सकता है। वो अहल होगा कि वो इलेक्शन लड़ सके। मैंने जैसे कहा, कम से कम उम्र 21 साल है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए 25 साल है, यूथ काउंसलर के लिए 18 साल से 32 साल के दरमियान उम्र होनी चाहिए। तो ये लोग जो हैं वो इलेक्शन जो है वो लड़ सकेंगे। और कौन इलेक्शन नहीं लड़ सकता? जिसको सजा हुई हुई है, सजा याफ्ता कोई शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सरकारी मुलाजिम इलेक्शन नहीं लड़ सकता। किसी बैंक का, किसी इदारे का, वापडा का, वासा का, सुई गैस का ना दहिंदा जो है जिसने बिल अदा ना किए हों, उसके ऊपर वाजिबुल अदा रकम हो, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। किसी भी सरकारी इदारे का ना दहिंदा हो वो भी
इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। और ये इस तरह से ये जो है ये लोग जो हैं वो नाअहल होंगे, ये इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। अब जो यूनियन काउंसिल की इख्तियारात और ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है कि क्या नीचे कोई ज़िम्मेदारियाँ इख्तियार भी होगा या ये एक महज जो है वो आई वॉश है, एक किस्म का लोगों को धोखा देने की कोशिश है। तो सबसे पहले तो यूनियन काउंसिल अपना बजट बनाएगी, उसको मंजूर करेगी, टैक्स वसूल करेगी, फीस वसूल करेगी। मकामी सतह पे जो यूनियन काउंसिल के अंदर बुनियादी मकामी टैक्सेस हैं उनको इकट्ठा करने का, वसूल करने का इख्तियार यूनियन काउंसिल जो है वो उसको होगा। पैदाइश, वफात, शादी, तलाक की रजिस्ट्रेशन जो है, ये तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं, इंदराज है, ये रजिस्ट्रेशन है, ये सारी यूनियन काउंसिल करेगी। ये जो गलियों, नालियों और ये पानी के मकामी यूनियन काउंसिल की सतह के जो काम है वो सारे भी यूनियन काउंसिल करेगी। उसके पास ये इख्तियार होगा कि वो अपनी गलियां पक्की करें, वो नालियां जो हैं उनको बनाएं, सफाई के जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी ये देख सकेंगे। पीने का पानी का इंतज़ाम करना, हैंड पम्प्स, कुएँ, टैंक और पानी के दीगर ज़राए की जो देखभाल है वो भी यूनियन काउंसिल के दायरे इख्तियार में होगी, उनको ये इख्तियार होगा। सफाई और वेस्ट मैनेजमेंट में तावन, सीवरेज सफाई के निज़ाम में जो है वो यूनियन काउंसिल का किरदार होगा। ये उनके साथ मिल के, ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियां हैं इनके साथ मिल के ये जो सुथरा पंजाब का प्रोजेक्ट है वो यूनियन काउंसिल के साथ मिल के ये उसके ऊपर काम करेंगे। तजावज़ात का खात्मा, सरकारी या निजी जगह के ऊपर जो तजावज़ात हैं उसका खात्मा भी यूनियन काउंसिल के इख्तियारात में शामिल है। उनको इख्तियार होगा कि वो अपनी यूनियन काउंसिल की हदूद में सरकारी ज़मीन पे या निजी ज़मीन पे अगर तजावज़ात हैं, कब्ज़ा है, उसको वो छुड़वा सकेंगे। ये उनके पास जो है वो इख्तियार होगा। इसी तरह मकामी सतह पर यूनियन काउंसिल की सतह पे जो खेल हैं, जो सकाफती सरगर्मियाँ हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, इनको कराने का इख्तियार भी यूनियन काउंसिल के पास होगा। जैसे ख़वातीन का आलमी दिन है, उसके हवाले से, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से ये मकामी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नौजवानों के लिए टूर्नामेंट कराना, क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, कबड्डी का, इस तरह के जो हैं सरगर्मियाँ ये कर सकेंगे। जो मकामी सतह पर लोगों की अवामी मुश्किलात और मसाइल हैं उसके हवाले से ये काम कर सकेंगे। और ये जो सूबाई हुकूमत के भी इदारे हैं उस यूनियन काउंसिल के अंदर, ये उसके बारे में अपनी शिकायत कर सकेंगे, तजावीज़ दे सकेंगे कि इस इदारे का हमारी यूनियन काउंसिल के अंदर ये मसाइल हैं, उसको हल करने के लिए ये काम करने की ज़रूरत है। तो वो ये सिफारिशात जो हैं वो अपने से ऊपर वाले जो इदारे हैं उनको कर सकेंगे। कुदरती आफात में ज़ल्ज़ला हो, वबा हो, कोई हंगामी सूरत हाल हो, उसके अंदर भी ये अपने यूनियन काउंसिल के अंदर इन सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने का इख्तियार जो है वो यूनियन काउंसिल के पास होगा। यूनियन काउंसिल के पास तनाज़ात जो है उसके हल करने का भी इख्तियार होगा, जिसको मकामी पंचायत कहते हैं, मसालती काउंसिल भी कहते हैं। मकामी मसालती काउंसिल, वो शादी का मसला हो, तलाक का मसला हो और झगड़े हों, जो छोटे छोटे झगड़े होते हैं गली मोहल्लों के, उनको हल करने का इख्तियार भी इनके पास होगा। इसमें जो है कौन से तनाज़ात इनके दायरे इख्तियार में आएंगे, उसमें ख़ानदानी, जैसे मैंने बताया, दीवानी मामलात, मामूली फौजदारी तनाज़ात हैं, इसके दरमियान ये यूनियन काउंसिल के अंदर ये सुलह करा सकेंगे, उन मामलात को तय कर सकेंगे। ये इख्तियार जो है ये इनका होगा। जो मसालती काउंसिल है वो 5 से 9 मेंबरान के ऊपर यूनियन काउंसिल में मुश्तमिल होगी और मकामी लोग जो हैं वो छोटे मोटे मसाइल, छोटे मोटे झगड़े, ख़ानदानी मसाइल हों, सिविल यानी मकान का मसला, किराए का मसला, इस तरह के जो इशूज़ होते हैं वो इनको मसालती काउंसिल के पास ये इख्तियार होगा कि ये उनको जो है वो काम कर सकें। तो ये जो है ये बड़े यूनियन काउंसिल के बुनियादी जो इशूज़ हैं, ये जो जिसमें सफाई सुथराई है, जो बुनियादी म्यूनिसिपल सर्विसेज जिनको कहा जाता है, ये सारे जो है वो यूनियन काउंसिल के दायरे इख्तियार में आते हैं। और ये यूनियन काउंसिल के पास जो है अपना बजट बनाने का और अपना जो बजट, जो पैसे उनको मिलेंगे उसका बजट बनाना, जो फीस वो वसूल करेंगे, ये तमाम फैसले करने का, टैक्स कलेक्ट करने का, फीसें कलेक्ट करने का जो इख्तियार है ये यूनियन काउंसिल के पास होगा। जो पहले से हासिल शुदा इख्तियारात हैं वो उनके पास होंगे, लेकिन उसके साथ साथ मज़ीद कुछ इख्तियारात जो हैं वो भी यूनियन काउंसिल्स को दिए गए हैं ताकि वो अपने मकामी सतह के ऊपर जो यूनियन काउंसिल के अंदर जो छोटे छोटे इशूज़ हैं, मसाइल हैं, सफाई का है, जो है वो नालियों का है, सीवरेज का है, इसी तरह से पीने के पानी का है और इस तरह के रिलेटेड उनके पास इख्तियार होगा
कि वो अपने इलाकों के अंदर ये काम कर सकें। तो 2-3 चीज़ें मैं दोबारा वाज़ेह कर देता हूँ। एक कि यूनियन काउंसिल के इलेक्शन लड़ने के लिए काउंसलर का या चेयरमैन का या वाइस चेयरमैन का तालीम की कोई हद नहीं है। दूसरा, उम्र की हद मैंने बता दिया 21 साल है और 25 साल है चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए। यूथ के लिए 18 से 32 साल की जो है वो उम्र होनी चाहिए। तो ये जो है बुनियादी कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आने वाले व्लॉग्स में हम आपको जो तहसील कौंसल है, जो टाउन कौंसल है और जो म्यूनिसिपल कमेटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, उनके जो इख्तियारात हैं, उनकी जो हदूद क़यूद हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।